के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाएगी, अभियान शुरू करने जा रही है और उसके डिटेल्स जो है हमारे पार्टी के अध्यक्ष जो है आपको बताएंगे, जो हमारा पार्टी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री जगबीर मलिक जी, मेवा सिंह जी, हमारी बहन शकुंतला खट्टक जी, हमारे यूथ के अध्यक्ष दिव्यांशु जी, मेरे सभी सम्मानित प्रेस के सभी साथियों, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और हरियाणा प्रदेश की जनता का कि जो भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो अभी भी जारी है जम्मू कश्मीर में, उसके 2 चरण हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए। पहले मेवात जिला, गुड़गांव और फरीदाबाद जिला कवर हुए और दूसरे चरण में पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट कवर हुए। तो जो अभूतपूर्व जन समर्थन पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से हुआ, इतनी भीषण सर्दी में सुबह 6 बजे कोहरे में, धुंध में, बहुत मौसम खराब के होते हुए भी लाखों लाखों की संख्या में पानीपत एक बहुत बड़ी विशाल रैली हुई। इस यात्रा से सभी जहां हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में एकदम मोबिलाइज हुए, वहां प्रदेश की जनता का भारी जन समर्थन मिला। तो मैं उसके लिए आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं। जो राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए, असल में जो हमारा आपस का प्रेम प्यार भाईचारे को स्थापित करने के लिए, आपसी जो सद्भावना पैदा करने के लिए, और जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का है, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे वो बहती हुई अर्थव्यवस्था का है, चाहे वो जो लोकतांत्रिक हमारी संस्थाएं हैं उनका अवमूल्यन होने का है, ये सारे मुद्दे राहुल जी ने जो अपनी यात्रा के माध्यम से उठाए, ये उनका कामयाबी थी कि जो इतना बड़ा भारी जन समर्थन मिला। और अब ये 30 जनवरी को ये यात्रा समाप्त होगी और अब 26 जनवरी से और 2 महीने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का पार्टी ने निर्णय लिया है, जिसके बारे में कल हमने पूरे हाउस की मीटिंग बुलाई है। अपने सभी पीसीसी डेलीगेट, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसद और पूर्व सांसद जो चुनाव लड़े हैं, उन सभी जो हमारे सीनियर लीडर हैं, कल वो 2 बजे हमारे प्रदेश कार्यालय में आएंगे और उनको साथ में व्यापक इस बारे में जानकारी दी जाएगी। तो उसके विषय में भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो राहुल जी ने पत्र लिखा है और राहुल जी ने जो कांग्रेस पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो एक चार्जशीट तैयार करी है 1 पेज की, उसको हमें हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत घर घर तक पहुंचानी है। हर गांव में, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। हर गांव में जनसभा होंगी, मीटिंग होगी, पब्लिक मीटिंग, उसके माध्यम से जन जागरण होगा। जो इसका हाथ जोड़ो का जो लोगो है उसको घरों पर चिपकाएंगे और लोगों के अंदर पूरा इन सारे कार्यक्रमों के प्रति जो उनका जन समर्थन हासिल करने के लिए
सभी हम घर घर जाने का, जो डोर टू डोर जैसे चुनाव में कैंपेन होती है, उसी तरह से हमारी पार्टी ने बहुत पूरे लार्ज स्केल पर ये योजना बनाई है। हम गांव में, जिले में, ब्लॉक में, सभी जगह इस कार्यक्रम को लेकर के जाएंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां पर प्रदेश स्तर के नेता जाएंगे, जो बड़े कार्यक्रम होंगे, बाकी जिला स्तर के नेता और ब्लॉक स्तर के नेता इस कार्यक्रम को पहुंचाएंगे। तो इसी के लिए ये कल के हमने मीटिंग बुलाई है और अब हुड्डा जी बाकी जो मुद्दों पर अपने बात रखेंगे। तो 2 महीने, एक ब्लॉक में कम से कम 1 महीना, एक ब्लॉक में 1 महीना, और ये पूरा हमारा फरवरी और मार्च तक चलेगा। मार्च के लास्ट तक 2 महीने चलेगा पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें हर ब्लॉक ही नहीं, गांव और बूथ हम सारे उसमें कवर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गांव के अलग से मीटिंग होगी, एक ब्लॉक स्तर की मीटिंग होगी, एक डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होगी। जो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होगी उसमें मैं जा सकता हूँ, हुड्डा साहब जाएंगे, और जो हमारे जो बड़े जो नेता है प्रदेश के, हर डिस्ट्रिक्ट पर एक एक कार्यक्रम तो बड़ा होगा। और फिर जो जिले के नेता हैं वो ब्लॉकों में जाएंगे, और कहीं जिस तरह से कहीं को जैसे डिमांड होगी, जहाँ आवश्यकता समझेंगे और जहाँ हम भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कनेक्टिविटी रखने के लिए, यहाँ तक मेरा जो संबंध है, मैं खाली जिले तक नहीं, मुझे जहाँ भी जाना पड़ेगा, चाहे गांव तक जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे। ये सारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से है, सारे देश के अंदर है, और उसका हम अक्षर से पालन करेंगे और पूरी तरह से उसको मजबूती से। चार्जशीट आपको अभी प्रिंट होने की जा रही है, कल वैसे पढ़ देता हूँ। इसका शीर्षक है भ्रष्ट जुमला पार्टी। बीजेपी को भ्रष्ट जुमला पार्टी, और इसके जो मुख्य जो हैं, कुछ का साथ, खुद का विकास, कुछ का साथ और खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात, नीचे करें, पेज से नीचे करें। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी जिसके हवाई जहाज में दिल्ली गए, उस उद्योगपति की दौलत 8 साल में 50 गुना बढ़ी। यह है कुछ का साथ के बारे में। भारत के 10% अमीरों के पास देश की 64% संपत्ति है, जबकि 50% आबादी के पास सिर्फ 6% है। 8 सालों में किसानों का कर्ज नहीं, अरबपति मित्रों के 72,000 करोड़ रुपए हुए माफ। खास मित्र बना भारत के 30% बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन और कोयले की खदानों का मालिक। सारे जो बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, बिजली के जो उत्पादन हो रहा है, जो कोयले की खदानों का 30% जो हिंदुस्तान का, वो एक ही आदमी मालिक बना दिया। सिर्फ मोटी, और खुद का विकास सिर्फ प्रचार और परिवारवाद। मोदी की छवि चमकाने और ब्रांड मोदी बनाने पर टैक्स पेयर्स के 10,000 करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च। 90% गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर भाजपा ने की सरकारी हफ्ता वसूली।
पार्टी की संपत्ति 5,000 करोड़ से भी ज्यादा। भाई भतीजा जनता पार्टी ने बढ़ाया परिवारवाद, राजनीतिक घरानों से बनाए 20 मंत्री, 14 एमपी और 31 एमएलए। कल सबको हम कॉपी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो प्रिंट होने के लिए गई हुड्डा साहब। देखिए, ये तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो जो है कि जो हमारे बीजेपी जेजेपी सरकार के सभी नेता, बीजेपी घबरा गई है और घबराहट में ऐसी भाषा बोलते हैं जो जिम्मेवार स्थान पर बैठ के नहीं बोलते। और आज आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा की क्या स्थिति है। आज ही अखबार में आया, हाईकोर्ट ने जो एसएस जो सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन है उसके ऊपर 1 लाख जुर्माना लगाया। किस वास्ते लगाया है? क्योंकि उसमें हेरा फेरी की। और ये जो हम बात शुरू से कर रहे हैं, ये इस सरकार में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही है, ये साबित करता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पैसा पकड़ा गया और जो जिसके पकड़ा गया, जो एक्यूज था, उसकी जमानत हो गई हाई कोर्ट में। क्यों? चालान ही पेश नहीं किया सरकार ने। तो ये इसलिए सिद्ध करता है कि ये नीचे भी संरक्षण है सरकार का नौकरियों में घोटालेबाजी का, ये साबित करता है। और यही कारण है, आप देखिए आज प्रदेश का क्या हाल है। प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले 17 लाख विद्यार्थी थे, उनको 3 साल से स्कॉलरशिप और ड्रेस का पैसा नहीं मिला। और हर वर्ग आज आप देख रहे हैं, मेरे को वहां पे मैं जब पद यात्रा कर रहे थे तो किसान मिले वहां के, उन्होंने गन्ने के भाव में सरकार ने लागत तो इतने बढ़ा दी, गन्ने का भाव 1 रुपया नहीं बढ़ाया। जबकि हमारे समय में 165% वृद्धि हुई थी गन्ने के भाव की। 110 था मेरे ख्याल में, 117 था जब हमारी सरकार आई, और जब 310 छोड़ा। इसका मतलब ये है कि हर साल जो है 17% की वृद्धि की हमने, हर साल। और इन्होंने 8 साल में 17% की वृद्धि की है, 8 साल में 17% की वृद्धि। और अब 1 भी रुपया बढ़ाया नहीं उन्होंने। इसी प्रकार से आप स्कूलों का हाल बुरा है, कॉलेज टीचर्स की जो है 8,000 वैकेंसी है हमारे पास कॉलेज टीचर्स की, जितने हरियाणा में कॉलेज, उनमें से 4,500 वैकेंट हैं, 4,500 खाली हैं। तो क्या भविष्य बनेगा हमारा उसका? तो ये मैं आपके इसमें आपने देखा। और अब ये कह रहे हैं पीआरआई का जो पैसा आता है, 2008 में जो स्कीम बनी थी यूपीए सरकार में, सीधा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जाता था पैसा, गांव तक पैसा जाता था। वो कोरोना काल में 2 साल नहीं मिला, और अब क्या मिला है? और मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई इतना पैसा दे रहे हैं, अभी तक गांव में नहीं पहुंचा। इतना पीआरआई का पैसा है, बाकी 2 साल का तो दिलवाओ, ये 2008 से मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ये किस बात की से ले रहे हैं? स्कीम के अंदर आता है। तो इनका ये देखा। और आज जो सरसों बोते हैं, मस्टर्ड जो हुआ है, जो मौसम की वजह से पूरे प्रदेश में कम से कम जो 60% किसान की सरसों बर्बाद हुई। उसकी ना तो स्पेशल गिरदावरी का कोई आदेश किया, ना असेस करने का कहा। ये तो मान गए नुकसान हुआ तो सबको दिखता है, लेकिन उसका कंपनसेशन क्या दोगे? स्पेशल गिरदावरी कराई, ये आपके सामने है इसमें। और जैसे मैंने कहा, सारा पूरे प्रदेश के सरपंच और वो बैठे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, ईट एंड ड्रिंक
कहते करेगा सरपंच तो 2 लाख से ऊपर काम होगा तो ई टेंडरिंग द्वारा। ये एक घोटाले का एक नया हुआ है, ये भी बड़ा भारी घोटाला सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ई टेंडरिंग का मतलब ये है कि जिसको मर्जी दे दो। जब आप पोर्टल सरकार सही, अब पोर्टल खुला, अब पोर्टल बंद हो गया, आप कहा गया पोर्टल बंद था, ये तो इस किस्म के है। जब पंचायत पहले पंचायत के चुनाव नहीं कराए इन्होंने, कोर्ट के आदेश से पंचायत के चुनाव कराने पड़े। अब चुनाव हो गए, चुनी हुई पंचायतें हैं तो उन पर विश्वास रखना चाहिए। वो इलेक्टेड बॉडी है, जिस तरह हम इलेक्टेड हैं उसी प्रकार से पंचायत भी इलेक्टेड है, जिला परिषद भी इलेक्टेड, सब इलेक्टेड है, तो उन पर विश्वास रखें। जैसे 20 लाख रुपए का हमारे समय में था, तो इसको बढ़ाना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ा तो 20 की जगह आप 30 करना चाहिए, ये उसको यूज करें। 2 लाख से फालतू ही टेंडरिंग होगी, इसका मतलब कंट्रोल होगा। तीसरा, ये जो परिवार पहचान पत्र है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसी बात को हम बार बार कह रहे हूँ, हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम करेंगे, क्योंकि 500 कितनी वो सर्विसेज हैं वो सब इससे जोड़ दी गई हैं और उनका बेस आधार कार्ड जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब किसी और कौन चेयरमैन का, मुख्यमंत्री चेयरमैन है, इसका मतलब हर आपके बैंक में क्या है इसका सब डिटेल वहां जाएगी, आधार कार्ड से लिंक करना। तो ये बड़ा वैसा है, ये देखो इसमें मैं सारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट तक के फैसला हो गया। आप देखेंगे आप कि इसका जो बेनिफिट जो है वो सब आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया पंचायत पत्र के लिए। जितनी सर्विसेज हैं, मतलब अगर कोई एग्जाम भी हो रहा है, सीईटी है, उसमें भी आधार कार्ड कर नहीं सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आधार कार्ड उसी के लिए कंपल्सरी है जो गवर्नमेंट से कोई मतलब वो ले रहे होंगे, कोई स्कीम हो, बेनिफिट हो, कोई उसको लाभ ले रहे हो, उनके लिए आधार कार्ड जरूरी है। सर ये लंबा चौड़ा फैसला, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये एक बड़ा भारी वो परेशानी का कारण लोगों के लिए, दोनों परिवार पहचान पत्र और ये जो आपका प्रॉपर्टी आईडी, ये सिवाय करप्शन के और कोई नहीं किया है। कोई लोगों की रात के काम इन्होंने नहीं किया। बाकी मेरे को इस बात का बड़ा अफसोस है और दुख भी है कि हमारे खिलाड़ी जिन्होंने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, उनको धरने पे बैठना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनको सही एंड तक लाना चाहिए। उनको तो बहुत बड़ा काम ही यहाँ हरियाणा में कई दफा कैच किए। भाई थोड़ा बहुत तो अपना इखलाक रखो। जो ये खेल मंत्री थे, निष्पक्ष इंक्वायरी जब तक नहीं होती तो उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। बाकी आप सवाल पूछो। इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हो रही और उल्टा चीफ मिनिस्टर के बयान जो आ रहे हैं उससे मैं वही तो कह रहा हूँ, निष्पक्ष कैसे इंक्वायरी हो सकती है? भाई मुख्यमंत्री का अनर्गल है, मैं ये नहीं कहता दोष या निर्दोष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसको इंसाफ मिले और दूध का दूध पानी का पानी हो, उसके लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। निष्पक्ष जांच पद पे रहते हुए नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और मतलब अगर बिल्कुल ये सोचे भाई वो हैं तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी की जाए या सीबीआई को दे दे, कहीं तो मतलब करने बात होगी क्या जी।
वही तो जब भी तो निष्पक्ष नहीं हो सकती ना उसके साथ, उसको हिसाब देना पड़ता है। हुड्डा साहब, ये जो WFI वाला जो मैटर चल रहा है उसमें आरोप लगाया ब्रजभूषण ने दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर ही, आप कह रहे थे डेफेमेशन करेंगे, क्या स्टेटस है? ऐसा है, उसने कहा, मैंने देखा है, उन्हें दीपेंद्र का भी नाम लिया है, मेरा भी लिया है। ये अपने बचाव के लिए उसने कहा है और इसी वास्ते मैं डिफेमेशन का एग्जामिन करा रहा हूँ और उसके ऊपर डिफेमेशन का भी करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का उसने कहा है, अभी खिलाड़ियों का इंसाफ देने की तो बात कर नहीं रहे, उनको तो उसी टाइम पर छोड़ना चाहिए था। अगर तो इंक्वायरी कराओ और निष्पक्ष जांच कराओ। ये कोई मतलब हमारी बहन बेटियों को धरने पे बैठना पड़े और ऐसे गंभीर आरोप लगाने पड़े, तो ये तो शर्म की बात है। इसमें मतलब हमारे जो खिलाड़ी रहे हैं, हमारे तो कार्यक्रम में सरकार आएगी तो हम इसको खत्म करेंगे। ये बिल्कुल जनहित में नहीं है कोई सा भी। प्रॉपर्टी आईडी दो, कोई दुकान किसी के नाम किसी का है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसको ठीक करने में चक्कर का लगाते रहते हैं। देखिए, पैरोल तो एक विशेष होता है, सबका अधिकार है, किसको क्यों मिलता है इस बारे में पैरोल मिली है वो इलेक्शन के पास ही है। ये जो पैरोल मिली थी इलेक्शन का है, पहले सर जिस तरीके के आरोप जो पैरोल लेना होता है, कन्विक्ट होता है, वो अप्लाई करता है पैरोल। सर जिस मामले में वो दोषी हैं उसके बाद भी सरकार के एमएलए एमपी उनके दरबार में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी कृपा हम पर है, आप इसको कैसे देखते हैं? उनसे पूछो, तो सही है तो जा रहे उनसे पूछो, उनसे जब वो मिलेंगे सर उनसे भी पूछ उनसे जवाब लेके आना, फिर मैं जवाब दे दूंगा। देखो, पैरोल तो एक प्रोसीजर है और उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, व्यक्तिगत बातें नहीं कर पाऊंगा। एक सर लगातार किसान शुगर मिलों के बाहर बैठा है, पिछले जो मीटिंग भी हुई थी गन्ने के भाव को लेकर, हाँ, तो मैं कह चुका है, सरकार ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, तुरंत भाव बढ़ाना चाहिए और ये बड़ा अन्याय है इस प्रदेश के किसानों का। लागत तो इतनी बढ़ा दी, हमारे समय में तो भाई किसी पे भी टैक्स नहीं था, ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था। अब तब तक GST लग गया, लागत बढ़ रही है हिसाब से, खाद मिल नहीं रहा। कौन से अभी बता दे, कौन से हल्के में आदिपुर में खाद मिल नहीं रहा, बाई इलेक्शन तक कोई कमी नहीं रहने देंगे हमें, अब खाद के लिए लाने पड़े वे लोगों के लिए। देखो, कई प्रकार बात मैं तो कहता हूँ, हरियाणा सरकार जिसने वेट डबल कर रखा है, हमारे समय में 9% कुछ था, अभी 18% से, तो ये तो करें, कुछ तो राहत दें। सर एक सवाल सर, पिछले दिन और केवल हरियाणा में तो घाटे का सौदा नहीं है ना, पंजाब के किसान को कितना भाव मिल रहा है, वो भी वहां पे शुगर मिले, उतना तो भाव दे दो। आज तक हरियाणा आगे तो आज तो पंजाब हमारे से आगे है, उतना दे दे। पंजाब के अंदर पेमेंट नहीं हो पा रही है, भाव तो है लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रही है। भाव है तो पेमेंट हो जाएगा, तो कोर्ट में चले जाएंगे, भाव है तो देना पड़ेगा। इस बात से असंतुष्ट नहीं है, न किसान संतुष्ट है, ना हम संतुष्ट है। था और फिर उठाएंगे, विधानसभा सेशन आने दो, जब तक भाव नहीं बढ़ा तो फिर उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे किसानों की लड़ाई। अगर मतलब दिन में भाव बढ़ा तो हम फिर मैदान में किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ पे करना चाहिए, मैं अपनी गवर्नमेंट करता हूँ, यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब 9% था।
ना ही सबसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, नहीं ये चालू तो हुई थी 2003 में, जब केंद्र में सरकार थी, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे 2003 तक। फिर लागू अडॉप्ट की, हमने भी अडॉप्ट की, लेकिन हम जो सोचते थे वो लाभ कर्मचारी को पहुंचा नहीं है। इस वास्ते मैं इस बात का हूँ कि एक तरफ ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की। सर एक सवाल है, पिछले दिनों रोहतक में आप चौधरी वीरेंद्र सिंह से मिले थे, बड़े उत्साह के साथ मिले, आपने कहा इनके फैसले अलग है, आपने कहा इनके फैसले अलग है, मेरे अलग है। खट्टर साहब से बड़े उत्साह में मिलता हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी फैसले लिए कहाँ हैं, तो आगे कोई फैसला लेने जा रहे हैं? तो उससे पूछो, उसने कहा, मैंने तो नहीं कुछ कहा। नहीं, जिस उत्साह से आप मिले थे। मिला फिर मिलूंगा। मेरे एक भाई भी है, साथी भी रहा। मैं राजनीतिक कभी प्रतिशोध से नहीं करता हूँ। राजनीतिक सोच उनकी अलग है, मेरी अलग है, भाई सबकी अपनी अपनी वो है, तो उसमें अलग बात है, व्यक्तिगत बात है। हाँ, तो सभी है, इसमें मेरे कोई वो नहीं है, लेकिन राजनीतिक सोच मेरी कांग्रेस की नहीं है।